एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 CGTET 2026 का सेट नंबर 7 देखेंगे, जो कि है सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके। सेट नंबर 7 में देखेंगे भारतीय संविधान, विशेषताएं, मूल अधिकार एवं कर्तव्य। इससे एग्जाम में 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। व्याख्या है, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? अलिखित, लचीला, लिखित एवं विस्तृत, अलिखित एवं लचीला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिखित एवं विस्तृत। भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? लिखित और विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रारंभ होती है? हम भारत के राष्ट्रपति, हम भारत के नागरिक, हम भारत के लोग, भारत गणराज्य। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? 5, 6, 7, 8। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? 6। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। ये क्या है? मूल अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीनों क्या है? मूल अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 25। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21A में क्या है? शिक्षा का अधिकार वर्णित है। व्याख्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है? अस्पृश्यता उन्मूलन, बाल श्रम निषेध, बंधुआ मजदूरी निषेध, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अस्पृश्यता उन्मूलन, बाल श्रम निषेध, बंधुआ मजदूरी निषेध, ये सब
अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल हैं। ये सारे अधिकार क्या हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल हैं। ये सभी शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मूल कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां, 44वां, 46वां, 52वां। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 42वां। मूल कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 से मूल कर्तव्य जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 9, 10, 11, 12। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। 86वें संशोधन के बाद 11 मूल कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान की सर्वोच्चता किसका सिद्धांत है? संसदीय, न्यायिक, संवैधानिक, संघीय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक। संविधान की सर्वोच्चता किसका सिद्धांत है? संवैधानिक। भारत में संविधान सर्वोच्च है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता है? एकात्मक शासन, संघीय शासन, न्यायिक, पुनरावलोकन, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या हैं? भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। एकात्मक शासन, संघीय शासन, न्यायिक, पुनरावलोकन, ये सभी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किस अधिकार से होती है? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ये क्या? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किस अधिकार से होती है? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार से। अनुच्छेद 29-30 अल्पसंख्यकों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथन है, मूल अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। सही है, मूल अधिकार क्या करते हैं? नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। कारण है, ये अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। मूल अधिकार स्वतंत्रता व विकास दोनों सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सही युग्म मिलाइए। समानता का अधिकार क्या है इसका? अनुच्छेद 14। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 और शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21A। तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 1, 2, 3 तीनों युग्म सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मौलिक कर्तव्यों का संबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस। मौलिक कर्तव्यों का संबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस। मूल कर्तव्य रूस पूर्व यूएसएसआर से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता और समानता स्थापित करना, केवल शासन चलाना, कर व्यवस्था बनाना, कानून लागू करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
न्याय, स्वतंत्रता और समानता स्थापित करना, ये क्या है? संविधान का उद्देश्य है। प्रस्तावना में ये उद्देश्य स्पष्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 352, 356, 368 या फिर 370? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 367। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 368। अनुच्छेद 368 संशोधन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक कहाँ जा सकता है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक कहाँ जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? 3, 4, 5, 6? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्शों का उल्लेख है? 5 आदर्शों का। कौन कौन से हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और पंथ निरपेक्षता। कुल 5 आदर्श हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और पंथ निरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, मतदान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतदान करना। ये क्या है? मूल कर्तव्य नहीं है। निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है पूछा है, तो मतदान करना राइट आंसर है। मतदान करना क्या है? कानूनी अधिकार है, मूल कर्तव्य नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? 0 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 से 14 वर्ष। शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है? 6 से 14 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 21A के अनुसार 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिपरिषद? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता की जांच करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22 या फिर 25 से 28? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 से 18। ये क्या है? समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मूल कर्तव्यों में शिक्षा से संबंधित कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 73वां या फिर 86वां? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 86वां। मूल कर्तव्य में शिक्षा से संबंधित कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया? 86वां संशोधन से। 86वें संशोधन से माता पिता का कर्तव्य जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ क्या विशेषता है? पूर्ण संघवाद, एकात्मक व्यवस्था, अर्ध संघीय व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्ध संघीय व्यवस्था। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ क्या विशेषता है? अर्ध संघीय व्यवस्था।
भारत में संघीय ढांचा होते हुए भी एकात्मक झुकाव है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन है मूल अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित है। सही है, मूल अधिकार क्या है, न्यायालय के द्वारा संरक्षित है। कारण है इनका उल्लंघन होने पर न्यायिक उपचार उपलब्ध है। ये भी सही है, अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो क्या है, न्यायिक उपचार उपलब्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 32 व 226 क्या है, न्यायिक संरक्षण देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सही युग्म मिलाइए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28। संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32। तीनों युग्म सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 30 है, मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। व्याख्या है, डॉक्टर अंबेडकर ने मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।